सबसे पहला वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होता है वो होता है B1। अब क्या रहता है ना, बी, आपने एक चीज सुनी होगी, साथ में तो बी कॉम्प्लेक्स के वो खा रहा हूँ दवाइयां, कितने लोगों ने खाई है मल्टीविटामिन में बी कॉम्प्लेक्स? राधु भैया बोल रहा है मैंने खाई है। हम फर्स्ट सबने खाई होती है। मेनली क्या होता है, अब क्या होता है ना, बी कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स? बहुत सारे विटामिन बी ऐसा विटामिन होता है जिसके बहुत सारे टाइप होते हैं, B1 B2 B3, बहुत सारे प्रकार के इसके टाइप्स होते हैं, और हर टाइप की डेफिशिएंसी से अलग अलग बीमारी होती है। जैसे कि अगर विटामिन B1 जो है, आपकी बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो गई, मेनली पहले के जमाने में बढ़िया बेहतरीन चावल आते थे, उस जमाने में पॉलिश थोड़ी करते थे अपन चावल को पॉलिश। आजकल क्या हो रहा है, कुछ लोग स्टाइलिश बनने के लिए पॉलिश चावल खाते हैं, बोलते हैं ना हमारे तो चावल महंगे हैं, पॉलिश चावल है। तो मेरी जान, वो पॉलिश चावल नहीं है, उसमें विटामिन B1 नहीं है। तुम ज्यादा ही होशियार बनते हो ना, तो जो पॉलिश चावल जो होते हैं ना उसमें विटामिन B1 की कमी होती है। तो देसी चावल खाओ यार, बासमती खाओ। सर आपने पैसे लिएगा प्रमोशन के? नहीं यार, मैं वही खाता हूँ। पैसे नहीं लिए मैंने, तो एटलीस्ट उससे तुम्हें याद रहेगा। अब B1 के कारण कौन सी बीमारी होती है? B1 के कारण एक बीमारी होती है तो बोलते हैं बेरी। B12 आपकी बॉडी में कम होगा तो मुंह पर छाले पड़ जाते हैं, छाले छाले हो जाते हैं। सो अक्सर कभी भी अगर आपको मुंह के अंदर छाले होते हैं तो आप बी कॉम्प्लेक्स ही खाते हो। नॉर्मली मुंह के छालों के लिए आप बी कॉम्प्लेक्स ही खाते हो। तो अलग अलग उसके डेफिनेशन अलग अलग बीमारी होती है यूनिवर्सिटी में कौन कौन, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है B12। उसके कारण परनीशियस एनीमिया हो जाता है, और B12 भी डायरेक्टली लॉन्ग में जाता है। पहले अपन B1 देखते हैं। अब जो B1 जो होता है ना, B1 को प्यार से अपन बुलाते हैं थायमीन। तो B1 का केमिकल फॉर्मूला होता है थायमीन, और B1 का जो एक्टिव फॉर्म जो होता है इसे हम बोल देते हैं थायमीन पायरोफोस्फेट, इसको हम प्यार से बोलते हैं TPP। याद रखिएगा, B1 का केमिकल वो फॉर्मूला अपना होता है थायमीन, और इसका एक्टिव फॉर्म जो कि मेनली बायोलॉजिकल रिएक्शन में मदद करता है वो अपना होता है TPP, थायमीन पायरोफोस्फेट। तो सर B1 अपनी बॉडी में जरूरी है, तो जरूरी क्यों है? तो मेरी जान बहुत सारे काम करता है। जैसे कि अपन ने सबसे पहले याद है, कितने लोगों को एक चीज याद है, ग्लाइकोलाइसिस, मैंने मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था। क्या होता है ना, ग्लूकोज से अपन क्या बनाते हैं, दो मॉलिक्यूल अपन बनाते हैं पायरुवेट। फिर ये पायरुवेट याद ही अपना चेंज होता था एसिटाइल कोएंजाइम में, ताकि वो क्रेब्स साइकिल में जा पाए। इस रिएक्शन को करवाने के लिए अपना एक एंजाइम भी लगता था, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, और इस एंजाइम के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज लग रही है, TPP। TPP क्या है? थायमीन विटामिन B1। आप खुद बताओ, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B1 नहीं होगा तो क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B1 नहीं होगा तो कभी भी ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, और आपकी बॉडी के लिए क्रेब्स साइकिल बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्रेब्स साइकिल नहीं होगी तो ये आपकी बॉडी नॉर्मली ATPs भी नहीं बना पाएगी। तो इतना मुख्य, इतना महत्वपूर्ण काम करता है विटामिन B1। वाओ! सबसे पहले अब आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा विटामिन B1 कौन कौन से एंजाइम के साथ काम करता है। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजन एंजाइम के साथ काम करता है इन द फॉर्म ऑफ TPP। ना सिर्फ ये, क्रेब्स साइकिल में एक रिएक्शन होती है, इसमें अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सेशनल कोएंजाइम में चेंज होता है, तो यहां भी TTP इस्तेमाल होता है विद अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। ये मैंने आपको पढ़ाया है। सो अभी आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो बायोकेमिस्ट्री की, ये मेरी सैंपल वीडियो है। मेरे ऐप पे कोर्स है, इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डे। उस कोर्स के जरिए आप पूरा बायोकेमिस्ट्री 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ सैंपल वीडियो है। मेरे रियल कोर्स में आपको क्लिनिकल केस स्टडी मिलेंगी, रीजनिंग के टॉपिक मिलेंगे, कैसे याद रखना है उसके निमोनिक मिलेंगे आपको। तो ये पूरा कोर्स, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है तो मैंने पूरा कोर्स भी चेंज कर दिया। यूट्यूब पे ओल्ड वीडियो डल रही है, मेरे ऐप पे न्यू वीडियो आपको मिल जाएंगी नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि अब रीजनिंग क्लिनिकल केस स्टडी आनी है, पेपर का पैटर्न मुश्किल हो गया है। तो मात्र 1000 रुपए का एक कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है। आप मेरा ऐप डाउनलोड करो, उसका नाम है जौहरी MBBS। उसमें बायोकेमिस्ट्री 7 डे पे जाना, उसके अंदर आपको ना सैंपल वीडियो दिख जाएगी, पहले आप वो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको बाय करना है कि नहीं करना। सो लाखों के MBBS से कुछ हजारों पैसे मत देखो, मेरे हिसाब से कोर्स लो, नए पेपर के पैटर्न के हिसाब से पढ़ो, क्योंकि यूट्यूब पे जो आप पढ़ रहे हो ये तो सिर्फ एक सैंपल है। असली मटेरियल, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक मैंने ऐप में डाले हैं। ऐप में पूरा कोर्स है, सारे टॉपिक्स हैं, डिटेल में कोर्स है। जाओ मेरे ऐप पे,
मत लो मेरे कोर्स के जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री इन 7 डेज। ना सिर्फ ये, एक और आपकी बॉडी में बहुत ही मुख्य रिएक्शन होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन को बोलते हैं एचएमपी शंट। तो एचएमपी शंट में एक स्टेप होती है जिसमें अपन राइबोस 5 फोस्फेट को चेंज अपन करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट में। यहां भी अपना टीटीपी यूज होता है। तो याद रखिएगा टीपीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है B1, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन में आता है और इसकी कमी के कारण अपनी बीमारी हो जाती है। बीमारी का अपन बोलते हैं बेरी बेरी, ठीक है। अब बेरी बेरी बीमारी के सिम्टम क्या है? देखो मैं आपको बताऊं, कोई भी बीमारी आप बिना ब्लड रिपोर्ट का नहीं बता सकते, सबके सिम्टम सेम ही होते हैं। ब्लड के अंदर आ जाता है कि B1 कम है, याद रखिएगा। बेरी बेरी बीमारी क्या होता है? वही जनरल थकान होगी, वीकनेस होगी, बहुत बार आपको नमनेस मतलब झुंझुनी टाइप आने लगेगी हाथों में पैरों में। फिर क्या होगा ना, हार्ट बीट बहुत ही तेज हो जाएगी, सांसें धीरे धीरे हो जाएंगी, मसल के अंदर पेन आपको देखने को मिलेगा, अच्छे से आप चल नहीं पाओगे, आपका अनस्टेडी गेट होगा। गेट मतलब चलना, आप अच्छे से नहीं चल पाओगे। मतलब नॉर्मल इंसान का चलता है, नॉर्मल इंसान नहीं चलता, इस तरह से चलता है नॉर्मल इंसान। अपना सलमान, अब ये जो पेशेंट होते हैं ना, अनस्टेडी गेट क्या होता है? चल नहीं पा रहा पेशेंट, कभी इधर चला मैं, अनस्टेडी गेट हो जाता है पेशेंट का। किधर चला मैं किधर चला, जाने कहां मैं किधर चला और फिसल गया, ये तूने क्या किया। दे दो बेरी 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 के सिम्टम। यूनिवर्सिटी में आपको कैसे लिखना है मैं आपको वो बताता हूँ, चलिए। ओके। तो आपको डेफिनेशन लिखना है, B1 को अपन थायमिन बोलते हैं, फिर B1 को अपन चेंज करते हैं टीपीपी में। 80% अपने थायमिन किसमें चेंज होता है? 80% थायमिन अपना थायमिन पायरोफॉस्फेट में चेंज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है थायमिन पायरोफॉस्फेट का। फिर 10% अपना B1 अपना चेंज होता है थायमिन मोनोफॉस्फेट में। फिर 10% अपना जो B1 थायमिन प्रेजेंट किसके अंदर है? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। एम आई क्लियर? ठीक है। फिर अपन यहां पर जाते हैं कि भैया डेली कितना आपको B1 खाना चाहिए। तो डेली याद रखिएगा, अडल्ट, एक हेल्दी अडल्ट के अंदर 1 से 1.5 ग्राम खाना चाहिए। बच्चों को 0.7 से लेकर 1.2 मिलीग्राम खाना चाहिए। प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन को थोड़ा और ज्यादा खाना चाहिए। इनका फंक्शन क्या है? ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में लगता है, ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये नहीं होगा तो कौन सी बीमारी होगी? अपनी बेरी बेरी बीमारी हो जाएगी। और मोस्टली जो ज्यादा दारू पीते हैं उनको देखने को मिल जाती है